अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन जिन कार सेवकों के चलते आज हमें और आपको ये दिन देखना नसीब हुआ है, उनका इससे लेकर क्या कहना है, जाना हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है और तमाम इंतजाम ऐसे हो रहे हैं कि पूरी अयोध्या राममय हो गई। लेकिन ये वक्त आया तब जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढाई, उसके बाद मुकदमा चला और उसके बाद ये दिन आया कि राम मंदिर बनने की बात आई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ कार सेवकों की बात नहीं हो रही। नए लोग हैं, नया निजाम है, नया तरीका है। उनकी क्या बात है, उनको क्या कहना है, उनकी भी सुननी चाहिए। हमारे साथ संतोष दुबे जी हैं, हमारे साथ रविशंकर जी हैं और अजय दुबे जी भी हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कार सेवक थे। बाकायदा बाबरी मस्जिद ढाने में इनका रोल था। फोटो छपी, गोलियां खाई और सालों साल तक मुकदमा झेला और अभी भी झेल रहे हैं। इनको क्या कहना है, क्या बात है, इनसे जानते हैं। ये बताइए, अब जो हो रहा है इसी के लिए लड़ाई लड़ी, क्या इस जो परिणति हुई है उससे खुश हैं आप? देखिए, मंदिर बन रहा है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के द्वारा बनवाया जा रहा है, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो प्रमुख सचिव गृह थे उत्तर प्रदेश के, और मुलायम सिंह को इन्होंने प्रेरित किया था और गोली चली थी इन्हीं की वजह से। तो लेकिन अब वो हम उस दर्द को भी भूल जाते हैं, परिणति पर आते हैं। तो परिणति, अंत भला तो सब भला। पर ये जो इस वर्तमान ट्रस्ट का कुछ जो इसके विशेष मुखिया टाइप के लोग हैं, इनके कार्यों से हम नहीं, पूरी अयोध्या, या यूं कहें तो इस पूरे मामले के जानकार देश में जहाँ कोई भी इनसे प्रसन्न नहीं है। क्या है, क्या वजह क्या है? क्या वो तो बड़े स्तर पर चीजें कर रहे हैं? हाँ, होता भी है। बड़े स्तर पर जब कोई काम होता है तो जो ज़मीनी बुनियादी चीज़ें होती हैं उनको भुलाया जाता है। तो जैसे जो कारसेवक शहीद हुए इसमें, जो 7-8 लोग यहीं के मार दिए गए, 6-7 लोग, उनको नहीं पूछा गया। लता मंगेशकर के नाम से चौराहा बन गया, लेकिन वहीं वासुदेव गुप्ता का घर था बगल में ही 200 मीटर पर, उनके नाम से नहीं बन पाया है। तमाम गलियाँ चौबारे सब अलग अलग नामों से बनेंगी, लेकिन किसी भी गली का नाम कोठारी बंधु नहीं होगा, रमेश पांडे, रमेश मिश्रा नहीं होगा, महावीर अग्रवाल और राम अचल गुप्ता बाल और राजेंद्र धरिकार नहीं होगा। तो ये वर्तमान जो व्यवस्था है उससे हम लोग सहमत नहीं हैं, और ये भी चाह रहे थे कि मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि कम से कम 250 मीटर ऊंचा, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो विष्णु भगवान का है, उतनी ऊंचाई चाहते थे कि पूरी दुनिया के लोग जब आवें तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग पर, 14 कोस परिक्रमा मार्ग पर जब वो पहुंचे, तभी उनको रामलला की भव्यतम, दिव्यतम, सुंदरतम, उच्चतम शिखाएं दिख जाएं, उनका दर्शन कर लें। एक और चीज, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से बुलाए जा रहे हैं। कार सेवकों को उतनी महत्व दिया गया? ना, बिल्कुल नहीं दिया गया, एकदम कुछ नहीं, कोई महत्व नहीं, उनको कोई महत्व नहीं है। मैं तो इस जनपद का अब एकमात्र जीवित कार सेवक हूँ। सही बात तो ये है, इस जनपद का जो मुकदमे में भी फंसा, गोली भी खाया, जेल भी गया, घर की कुर्की हुई, रासुका लगा, तो आरोपी, उसमें हमको प्रमुख आरोपी भी बनाया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं खुद भी नहीं सहमत हूँ इनके कार्यों से। भाई रविशंकर पांडे जो उस पूरे आंदोलन में 87 से हमारे साथ हैं, ये अजय बाबू हमारे उस समय बच्चे थे, एकदम 17, 18, 19 साल के थे। कोई सहमत नहीं होगा। पर ये है कि अब मंदिर बन रहा है, बस ये, और हमारे लिए ये प्रसन्नता और सुख का नहीं, परमानंद का, धर्मानंद का विषय है। निमंत्रण मिलता तो शायद आप उसको एक यादगार के तौर पर रखते हैं, लेकिन हाँ, आपने यादगार के तौर पे ये रखा हुआ है तो? क्योंकि इससे तोड़ा है और जरूरत पड़ेगी तो देखिए, हम लोग तो विध्वंसकारी विचारधारा के तो नहीं थे, लेकिन बाबर ने तोड़ा था, तो बाबर का बदला हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए ढांचा जो बना था उसको तोड़ कर लिया। अभी तो मथुरा बाकी है ना, इस हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। तो क्या वहां भी आंदोलन इसी तरीके से होगा? क्या मांगने से थोड़ी मिल जाएगा? मांगने से कुछ नहीं मिलता है। जब वो सब हटेंगे तभी मंदिर का रास्ता साफ होगा। तो जो चीजें तलवारों से जाती हैं वापस भी तलवारों से आती हैं। और मैं ये जानता हूँ, देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री दोनों अच्छे हैं, तो इनके रहते ये काम हो सकता है। नहीं, तो ये उन्होंने काम तो बड़ा भव्य किया, लेकिन क्या आपको इस बात का दर्द नहीं है कि आप लोगों को पूछा नहीं? बिल्कुल दर्द है, इस पर बहुत दर्द है।
इसीलिए हालांकि हमको 30 जनवरी को दर्शन के लिए जाना है, अपने घर से पैदल ही चल करके रामलला के दर्शन करने आएंगे 6 किलोमीटर, और सभी उन कारसेवकों के साथ आएंगे जो इस मामले में थे, दर्शन करेंगे और रामलला को अपना मुंह दिखाएंगे कि प्रभु 40 साल पहले जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, लीजिए वो पूर्ण हुई। अब हम अपना भी घर बनवाएंगे। तो प्रतिज्ञा थी जब तक रामलला अपने घर में नहीं आएंगे हम अपना भी घर नहीं बनवाएंगे। तो अच्छा, ये बड़ी बात है और ये शायद अब प्रतिज्ञा पूरी हुई है तो अब ये भी होगा। रविशंकर जी, आप भी इस पूरे आंदोलन में रहे, तस्वीरों में दिख रहा है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं और वो दिन याद करते हैं और आज का दिन याद करते हैं, तो क्या याद है? उस दिन तो बहुत संघर्ष वाले दिन थे हम लोगों के। हम लोगों ने जिस हिसाब से, जिस ढंग से हम लोगों ने संघर्ष किया, वो कभी भूलने वाले मंजर नहीं है, न हम लोग कभी भूल पाएंगे। और उन्हीं संघर्षों का नतीजा है कि आज भगवान रामलला का जो है मंदिर बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। हम लोग साक्षी हैं इस बात की, हम लोगों को खुशी है और प्रसन्नता है। ट्रस्ट में तो सारे वो लोग हैं जो लोग शायद संघर्ष में शामिल नहीं। जी हाँ, जी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप दे करके हम लोगों का मतलब ये हुआ कि सारे कारसेवकों को दरकिनार करके और इन्होंने जो है अपना श्रेय ले लिया। नहीं, ऐसा तो नहीं सरकार इसलिए ऐसा करना चाहती है, ट्रस्ट ऐसा करना चाहता है कि जो कारसेवक थे उनके ऊपर मुकदमे हुए, कानूनी अड़चन आ सकती है, सवाल उठ सकता है, छवि खराब हो सकती है, राम मंदिर के तमाम चीजें और आ सकती है, इसलिए ऐसा किया हो? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें उन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है जिनके ऊपर मुकदमे थे, जैसे उमा भारती हुई और भी लोग जो हैं, तो उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। ये एक केवल उसमें यह है कि उस समय हम लोग में तो बहुत सारे लोग हैं, उमा भारती थे, प्रवीण तोगड़िया थे, विनय कटियार थे, आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, इतने बड़े बड़े नाम, उन नामों को भी तो दरकिनार किया गया। अब ये तो उनकी राजनीति है। अब इसमें राजनीतिकरण हो रही है और सच्चाई इसमें यही है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो हम लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं किया। बस संतुष्टि इस बात की है कि मंदिर बन रहा है, जिसमें हम लोगों को प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसका फल हमको मिला। कार सेवकों की जो दर्द है, क्या यही दर्द अयोध्या का भी है? क्योंकि अयोध्या तो खुश है। जी नहीं, खुश तो है। अयोध्या खुश इसलिए है कि रामलला का मंदिर बन रहा है, 500 साल का संघर्ष खत्म हो रहा है। लेकिन दर्द इस बात का है कि जिन्होंने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके, जान हथेली पर लेकर के वो सब कुछ किया, यानी अपने आप को सब कुछ पूरी जीवन झोंक दिया अपना, और उनको जो नहीं पूछा जा रहा, इसका दर्द तो सब। अजय दुबे जी भी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी संघर्ष में बहुत यंग थे उस वक्त और उस वक्त इनके ऊपर तमाम जो मुश्किलें आई अभी तक की झेल रहे हैं। ये बताइए, अभी बता रहे थे संतोष दुबे जी कि उस वक्त जो हम लोगों ने किया, उसके बाद अब बारी है काशी की या मथुरा की। राम मंदिर वाले संघर्ष की परिणति ये दिख रही है कि आप लोगों को पूछा नहीं गया। अब क्या काशी और मथुरा के लिए उतनी शिद्दत से जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, जुड़ेंगे। भगवान की कृपा हुई। वैसे तो खैर अभी तो न्यायालय में चल रहा है, लंबित है, केस चल रहा है और फिलहाल न्यायालय पक्ष में हम लोगों के ही आगे बढ़ रहा है। बड़ी खुशी हो रही है उसके कार्यक्रम को देख करके। और अगर उसमें कहीं से कोई त्रुटियां महसूस हुई राम जन्मभूमि जैसी जो पहले होती चली आई, तो उसके लिए राम जन्मभूमि जैसा कार्य, फिर कार सेवा के लिए अभी तो हमारे पास हथौड़ा, त्रिशूल सब कुछ मौजूद है। और लेकिन अगर फिर से वही रास्ता अपनाएंगे तो आप तो कानूनी दांव पे झेलेंगे, फिर कोई राजनीति के लिए आ जाएगा, कोई गोली चला देगा, कोई इसका फायदा उठा लेगा, कुछ वकील बन जाएंगे, कुछ ट्रस्ट बन जाएंगे, कुछ नेता बन जाएंगे। देखिए, ये उनका अपना रहेगा, हम लोगों का अपना है। हमको अपना जीवन, हमको तो एक धन्य आज भगवान जीवन, कम से कम राम काज में हमारा जीवन लग गया। एक उम्र छोटी सी, एक हम लोगों की कोई जान पहचान नहीं है, बस केवल एक राम नाम के नाम पर जुड़ करके राम काज किए। ये अपने जीवन को हम कृतार्थ समझ रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि एक जीवन जो मिला, कम से कम भगवान के काज में हमको कुछ करने के लिए कुछ मिला, हमको बड़ी प्रसन्नता है। आगे के लिए आपने जैसे बताया कि मथुरा और काशी, अभी तो हम लोग क्या न्यायालय में चल रहा है और प्रसन्नता बता रहा है कि प्रसन्नता, बहुत खुशी है कि हमारे ही पक्ष में चल रहा है सब कुछ। हो सकता है हुआ जाए, फिर वैसे राम काज किया जाएगा। राम मंदिर बन रहा है, इसे भी काशी विश्वनाथ बनेगा, मथुरा बनेगी। आखिरी सवाल आपसे फिर से एक बार है दुबे जी, ये बताइए कि ट्रस्ट को लेकर के आपके में बड़ी तल्खी देखने को मिली, तो ट्रस्ट के जो लोग हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो ठीक नहीं है? एक तो ट्रस्ट के लोग, अयोध्या के लोगों को बिल्कुल नो लिफ्ट वाला बोर्ड है और अयोध्या के लोगों को बड़ी उपेक्षा भरी निगाहों से देखते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो इस आंदोलन
में कारसेवकों पर गोली चलाने वाले हैं, एक बात। और जो इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका इस आंदोलन से कहीं कोई लेना देना नहीं था। कोई रामशिलाओं को बेचने वाला है, तो कोई सप्लायर था, बहुत खुल के बताइए कौन कौन। अरे बहुत से लोग उसमें। अब वो अनिल मिश्रा एक नाम आता है। इन लोगों का क्या रोल था? ये उस समय कांग्रेस में थे, ये उसके बाद संघ ज्वाइन किया। गोली कांड में इन्होंने कारसेवकों पर गोली चली थी, तो इनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे, अम्बेडकर नगर जिला अब हो गया, तब फैजाबादी था। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया मुलायम ने, लोकतंत्र की रक्षा की। इसी तरह से जो प्रमुख सचिव गृह थे उन्होंने गोली चलवाई, और वही ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ इस बात की तलखी है कि ऐसे लोग नहीं, अयोध्या के लोगों को नहीं पूछा गया। अयोध्या में 16 जगत गुरु हैं, भारत में 4 शंकराचार्य हैं। किसी शंकराचार्य को इसमें रखते, शंकराचार्य भी रखा गया तो नकली, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि वासुदेवानंद जी फर्जी हैं, शंकराचार्य नहीं है, तो उनको रख दिया गया। कामेश्वर चौपाल का क्या रोल था? अब मैं आपसे इस बारे में अगर चर्चा करूं तो अयोध्या से बाहर के सभी लोग इसमें, अब राजा साहब अयोध्या इस ट्रस्ट में हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वो अभी तक बसपा से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। बसपा के नेता उसी से लोकसभा चुनाव यही लड़े थे। तो नेता होने से क्या फर्क? नहीं, फर्क है, मानसिकता नहीं है, वो मानसिकता नहीं बन पाएगी। अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो मानसिकता बदल जाएगी। नहीं, बीजेपी में आना मानसिकता नहीं है। जो धर्म कार्य करने वाले होते हैं उनका चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट होता है। इन लोगों का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है। बहुत गहराई में जाने पे मेन जो इसमें सब कुछ देखने वाले हैं चंपत राय जी, वो तो अच्छे आदमी है। आपको लगता होगा, अयोध्या वासियों को और मुझे स्वयं भी अच्छा नहीं लगता है। वो यहाँ के लोगों से जिन तरीके से पेश आते हैं वो तरीका अच्छा नहीं है, बात नहीं करते हैं। और ये लोगों को, जैसे मैंने उनका कई इंटरव्यू देखा, मैंने आडवाणी जी को न्योता दिया और मैंने कहा आप मत आइएगा, आडवाणी जी को न्योता दिया और मत आइएगा, मुरली मनोहर जोशी जी को न्योता दिया और कहा गुरुजी मत आइएगा। अहंकार, मनुष्य को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। और आपने राम जन्मभूमि के लिए केवल मलाई खाई है, लाठी नहीं खाई, गोली नहीं खाई है। हम लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगाया है, इसलिए हमें आपसे पीड़ा नहीं है, ना कोई द्वेष है, परंतु आपकी कार्यशैली राम भक्ति जैसी नहीं है और राम भक्तों जैसी नहीं है, अयोध्या के अनुरूप नहीं। मिलाकर के बात यह है कि राम मंदिर बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट के लोग में जो लोग बाहर के लोग हैं वो ठीक चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक बार फिर कहूंगा कि हम न्यायालय को और भारत के प्रधानमंत्री को, यूपी के मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, अन्यथा ये लोग लूट खा जाते हैं, पूरी अयोध्या को लूट ले जाते हैं। ये वो कार सेवक हैं जो रिकॉर्ड पर दर्ज हैं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद के बीच में क्या भूमिका निभाई, क्या किया, और आज वही हाशिए पर हैं। इनका दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके सवाल ये भी हैं कि ट्रस्ट में वो लोग भी हैं जो लोग इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से थे, यानी जो लोगों से इनको शिकायतें थी उन्होंने गोली चलवाई या फिर किसी न किसी तरीके से दूसरे लोगों से मिले हुए थे। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये दूरी पैदा हुई और इन लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर नहीं पूछा गया, बल्कि ऐसा लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन तक भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि क्या यही इसके अंत है, यही परिणति है, या फिर जैसा अजय दुबे जी बता रहे थे कि इसके बाद भी कुछ संघर्ष होगा और इसके बाद भी वो रास्ता निकलेगा जिससे काशी और मथुरा की बात होगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव, श्रेष्ठ भारत, अयोध्या।